समझते रहिएगा, जितना समझेंगे उतना बढ़िया। नहीं समझ में आएगा जरूर कहिए सर समझ में नहीं आ रहा है, कैसे होगा, तो फिर हम बताएंगे। लेकिन समझ करके वर्क कीजिए, जितना काम करेंगे उतना सही रहेगा। बोर्ड को देखो, इधर का उधर नहीं करो, तो समझ में सही होगा। समझ में आ गया है? समझ में आया? चलिए, हम लोग पिछले वीडियो में या पिछले क्लास में देख चुके हैं, क्या क्या पढ़ लिए हैं। वर्ड पढ़े थे, वर्ड फॉर्मेशन पढ़े थे, लेटर पढ़े थे, अर्थात लेटर पढ़े थे, लेटर कितने होते हैं वो पढ़ लिए हैं, वर्ड फॉर्मेशन पढ़ लिए हैं, वर्ड के साथ साथ हम सेंटेंस देख लिए हैं, सेंटेंस कैसा होता है, कैसे डिफिनीशन उसका बनता है वो देखे हैं, सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है वो भी बनाना देखे थे, सीखे भी हैं, और पर्सन देखे हैं, प्लेस देखे हैं, थिंग देखे हैं, एनिमल देख लिए हैं। अब हम देख रहे हैं, हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक होगा पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस के भाग। ध्यान से सुनिएगा और समझ में आएगा, जरूर आएगा, बट ध्यान से समझिए। कह रहा है सेंटेंस के पार्ट, तो सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं, ध्यान से देखिए। हमको सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं ये जानना जरूरी है, समझिएगा। सेंटेंस क्या है होता है तो जान गए थे हम लोग। जैसे यहाँ लिख रहा हूं SENTENCE, सेंटेंस, समझ में? SENTENCE, सेंटेंस। तो हम लोगों ने सेंटेंस बनाना भी सीखे थे, वर्ड्स प्लस वर्ड्स को मिलाए थे तो बना था हमारा सेंटेंस। यानी सेंटेंस बनाने के लिए वर्ड्स का होना जरूरी होता है, अर्थात वर्ड्स होगा तो उसमें आपका वर्ड भी होना चाहिए। और सेंटेंस तो तभी बनेगा जब उस सेंटेंस में वर्ड हो और उसका भाव निकलता हो। बिना सेंटेंस का भाव निकले कभी भी सेंटेंस पूरा नहीं होता है। ये हम लोग पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं, पिछले क्लास में देख चुके थे। आइए थोड़ा सा और देखा जाए सेंटेंस को डिफिनीशन के रूप में, एक बार और चल रहे हैं। A sentence is a group of words is called sentence। अर्थात इस सेंटेंस का भाव क्या होगा, निकले, यानी भाव निकले। ग्रुप में छोटे से है, कंप्लीट सेंस आना चाहिए। बिना कंप्लीट सेंस आए, बिना भाव निकले सेंटेंस नहीं होगा। समझ में आया? बिना सेंटेंस का पूर्ण भाव निकले सेंटेंस नहीं बनेगा, अर्थात कंप्लीट सेंस का आना जरूरी होता है। देखिएगा यहाँ पर एक चीज और मैं नोटबुक पर बता रहा हूं, COMPLETE, कंप्लीट सेंस। ये हम पढ़ा चुके हैं। अर्थात क्या हो, इसका भाव क्या हो, पूरा हो, भाव पूर्ण हो। जब तक भाव पूर्ण नहीं होगा तब तक समझ लीजिएगा सेंटेंस अधूरा रहेगा। जैसे समझिएगा यहाँ बताया गया है, मैं कह दूं राम ए बॉय, राम ए बॉय, राम एक लड़का, कुछ निकला नहीं, राम ए बॉय, राम एक लड़का, नहीं पता चल रहा है। अर्थात जब तक इसमें पूरा भाव नहीं होगा तब तक ये सेंटेंस नहीं होगा। मतलब इसका क्या होगा, ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड क्या होगा, सेंटेंस। समझ में आ गया होगा? चलिएगा, ये हम लोग देखे हैं, पीछे देख चुके हैं, इसमें ज्यादा इसमें समझता है वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा समझिएगा, सेंटेंस के
पार्ट कितने होते हैं, हमको क्या देखना है, पार्ट। समझिएगा, सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं, अर्थात जो एक सेंटेंस होगा उसके कितने पार्ट होते हैं। ध्यान से देखिए और समझिए। सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं, अर्थात सेंटेंस को पढ़ने के लिए सेंटेंस पूरा पढ़िए और उसको ढूंढिए कितने पार्ट होते हैं इसमें। आइएगा समझ लीजिएगा, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं भाई, दो पार्ट होते हैं। सेंटेंस कितने पार्ट होंगे, दो पार्ट होंगे। तो दो पार्ट में कौन होगा, पहला होगा आपका सब्जेक्ट। पहले क्या होगा, सब्जेक्ट, SUBJECT सब्जेक्ट। दूसरा होगा प्रेडिकेट, PREDICATE प्रेडिकेट, अर्थात इसका हिंदी कहते हैं कर्ता और इसको कहते हैं विधेय। क्या कहते हैं इसको, विधेय। समझिएगा, इसे कर्ता कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। समझिए, सेंटेंस यहीं से हमारा शुरू हो रहा है। कल पिछले हम लोग लेक्चर में पढ़ चुके थे, आज से ये हमारा शुरू होगा। नेक्स्ट टॉपिक भी है सेंटेंस के पार्ट। सेंटेंस के पार्ट, तो सेंटेंस कितने पार्ट होते हैं भाई, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। सेंटेंस कितने पार्ट होंगे, सेंटेंस के दो पार्ट होंगे। एक होगा सब्जेक्ट और दूसरा होगा प्रेडिकेट। ध्यान से देखिएगा, सेंटेंस के कितने पार्ट होंगे, तो सेंटेंस के दो पार्ट होंगे। जब सेंटेंस के दो पार्ट होंगे, एक होगा सब्जेक्ट, दूसरा होगा प्रेडिकेट। आया समझ में। सब्जेक्ट को कहते हैं कर्ता और प्रेडिकेट को कहते हैं विधेय। सब्जेक्ट को कहते हैं कर्ता और प्रेडिकेट को कहते हैं विधेय। समझ में आ रहा है, समझ में आया, समझ में आया, कॉपी निकाल कर इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, फटाक से नोट कीजिए। हो गया, नोट कीजिए जल्दी, फटाक से नोट कीजिए। नोट कीजिए। नोट कीजिए। नोट हो गया होगा, नहीं हुआ अभी, जल्दी कीजिए। चलिए समझिए, फिर समझ लीजिए। सेंटेंस के पार्ट दो, एक आपका सब्जेक्ट, दूसरा आपका प्रेडिकेट। ध्यान से देखिएगा, उसके बाद नोट कीजिएगा, पहले समझ लीजिए, उसके बाद नोट कीजिए। सब्जेक्ट कर्ता, प्रेडिकेट विधेय। सब्जेक्ट क्या होता है, द पर्सन और थिंग और प्लेस और एनिमल जो है कह सकते हैं। द पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट, स्पोकन अबाउट उसके बारे में बोले।
ठीक, वो सब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट लाइन दिया है द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि वाक्य के वो भाग जो कुछ कहता हो सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, वही क्या कहलाता है, हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। आइए पहचानिए कैसे होते हैं, बहुत आसान है, बहुत अच्छा है, बहुत समझिए थोड़ा सा। जैसे एग्जांपल दिया जाए, यहां पर ध्यान देखिएगा, एग्जांपल जिस दिया है, राम says to me, एक एग्जांपल ये हुआ। सेकंड देखिए, सोहन tells you a स्टोरी, दो सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट देखिएगा, रोहित इज ए बॉय। एकदम ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल्स के बाद से घर पर बैठ कर लिखिएगा। ध्यान देखिए, राम सेज टू मी, मेरे साथ बोलोगे जब मैं बोल दूंगा तब। राम सेज टू मी, कैसे देखिएगा, राम सेज टू मी। नेक्स्ट देखिएगा, सोहन टेल्स यू ए स्टोरी, रोहित इज ए बॉय। समझ में आया? अब देखिए, साइलेंट होकर देखिएगा एकदम। इसमें आपको करना क्या है, जैसे दिया है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये सेंटेंस पूरा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सेंटेंस पूरा है तो कह यह रहा है, ऊपर देखो, कह यह रहा है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को अलग करिए और प्रेडिकेट को अलग कीजिए। आई ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट को अलग करने के लिए, यानी जो इसमें मेन होगा, समझिए, जो मेन होगा वही हमारे इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट। इसमें राम सेज, कौन है इसमें, तो राम है, कौन है यहाँ पर, राम, अर्थात ये जो पोर्शन दिख रहा है वो क्या है, सब्जेक्ट है। और इसके बाद यहां से लेकर यहां तक जितना आएंगे ये सब क्या होंगे, प्रेडिकेट, सब क्या होंगे, प्रेडिकेट। वही हाल इसमें है, सोहन टेल्स यू ए स्टोरी, इसमें देखिए हटाएंगे यहाँ पर, ये हमको मिल गया एस मतलब सब्जेक्ट, सोहन कौन सी होगा इसका, सब्जेक्ट, और यहां से लेकर के यहां तक क्या बन जाएगा, प्रेडिकेट। ये चीज सेम देखिए यहाँ पर, ये आपका मिल गया, कौन क्या मिला भाई, ये सब्जेक्ट मिला, और ये क्या मिल गया, प्रेडिकेट। समझ में आया, समझ में आ गया कि नहीं आया? जब समझ में आ गया तो इसको देखिएगा और उसको समझिए। और एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे मैं कह दूं नेहा इज अ स्टूडेंट, क्यों नेहा आई हो ना, हाँ, नेहा इज अ स्टूडेंट, नेहा एक विद्यार्थी है, आगे छात्रा है, छात्रा है, वही होता है, कोई बात नहीं। नेहा इज ए स्टूडेंट। अब देखिएगा इसमें कौन स्टूडेंट है, तो नेहा है ना, स्टूडेंट कौन है, नेहा। हाँ, ये नेहा क्या बनेगी, सब्जेक्ट बनेगी, नेहा क्या बनेगी, सब्जेक्ट। अब इसके बाद जितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या बनेगा भाई, बहुत बढ़िया, क्या बनेगा जी, प्रेडिकेट। समझ में आ गया लग रहा है, समझ में आ गया कि नहीं आया? और देखिएगा एक दो और एग्जांपल देते हैं, जैसे मैं कहूं, क्या कहूं, मैं कह दूं, किसको कह दूं, किसी को नहीं, काजल इज ए गर्ल, काजल इज ए, बहुत बढ़िया, बोलिएगा काजल इज ए गर्ल। इसमें सब्जेक्ट कौन होगा, बहुत बढ़िया,
से हो, शाबाश। ये हमारा क्या हो गया भाई? शाबाश। ये क्या बन जाएगा? अरे वाह, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। ओके, इसका मतलब ये हो गया जो आप लोग अच्छे से समझ में आ रहा है तुम लोग को भाई। जब तुम लोग को समझ में आ गया तो आई एम सो हैप्पी, मेरा नाम नहीं हैप्पी, मैं खुश, मैं प्रसन्न हुआ। बोलो क्या मांगते हो बच्चे? जो मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं दूंगा, मैं पढ़ाते रहूंगा, पढ़ते रहिए। आज एक बार और देख लिया जाए, उसके बाद से हम आपको नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। आज थोड़ा सा शुरू कर रहे हैं, बस थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। हम देख रहे हैं सेंटेंस। सेंटेंस के पार्ट होते हैं कितने? बहुत बढ़िया, हुदूद महाराज तो बोल दिया, आज हुदूद बोल दिया, आई एम हैप्पी, बहुत बढ़िया, आई एम हैप्पी। सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? शाबाश। तुमसे अंग्रेजी में पूछेगा हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस? अरे भाई पर ये ना मुझको बोलने दीजिए, तब बोलते रहिए, हम कहाँ कर मत बोलिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। अबे बोलना मत, पहले मेरा बात बस कर लो, बवाल कर दोगे तुम यार। क्वेश्चन बनेगा हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस के कितने भाग होते हैं? अरे भाई मुझे तो बोल तो दे दो, पहले बोल दिए तो हम क्या करें? चलो 2 होते हैं, अब हम नहीं बोलेंगे, सिलेंडर बोल दे ना, करा ना। बहुत बढ़िया, अच्छी बात। ये मुझे खुशी की बात है कि तुम लोग तत्काल समझ गए सेंटेंस कितने पार्ट होते हैं। शाबाश। 2 में कौन कौन होता है? पहला कौन है? और दूसरा कौन है? बहुत बढ़िया, पहला सब्जेक्ट, दूसरा पहला सब्जेक्ट, दूसरा। समझ में आ गया? अब यहाँ देखिए ना, लिखा क्या लिखा है भाई? सब्जेक्ट। क्या लिखा है? तो इसमें तो पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट। मान लीजिए हुदहुद है, हुदहुद मान लिया जाए, हुदहुद है। कौन है? और हुदहुद कह रहे हैं कि सर, हुदहुद कह रहे हैं सर मुझे घर जाना है। कहा कौन? अपने बारे में कौन कहा? हुदहुद ने कह रहा है। जो बोलता है, जो कहता है, वही क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। समझिएगा, जो बोलता है, क्या बोलता है वो बात की बात है। मान लीजिए तमन्ना मेरे पास आई, अब कह रही है हमसे कि सर हमारी कॉपियां बहुत सुंदर सुंदर नहीं लिख पा रहा है, कैसे लिखेंगे? तो सुंदर सुंदर नहीं लिख पा रहा है, कैसे लिखेंगे? किसने बोला? अरे वाह, तो तमन्ना क्या बोलेगी? और बतिया क्या बोली है कि हम अपने कॉपियां पर सुंदर सुंदर नहीं लिख पा रहे हैं, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? प्रेडिकेट। क्या बनेगा? क्लियर हुआ कि ना हुआ? एक बार और समझिए। मान लीजिए कि ये मार्कर है, ये मार्कर है, मैं कह दूं मार्कर से लिखता हूं, तो कौन लिखता है? तो मैं ही लिखता हूं ना। मैं कहूं मार्कर से मैं लिखता हूं या मैं मार्कर से लिखता हूं, अब बता लिखने वाला कौन? यानी जो मुख्य होगा उसका असली एक व्यक्ति होगा, चाहे 2 व्यक्ति हो, करने वाला जो होगा वही क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। और जो कुछ उसके द्वारा किया जाएगा, क्या कहें? जो कुछ उसके द्वारा किया जाएगा वो क्या होगा? प्रेडिकेट। क्या होगा? समझ में आ गया? आपसे कोई पूछेगा सब्जेक्ट किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे? द पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट, माने वो व्यक्ति जो कुछ बोलता है और बोलने वाला ही सब्जेक्ट होता है, और जो कुछ बोल देता है वही क्या होता है? क्लियर हुआ? समझ में आ गया? अब इसके साथ आप लोग क्या कीजिएगा, टाइम लगेगा ज्यादा लिखेंगे तो इसको आराम से घर पर बैठिएगा। देखिए बहुत बढ़िया, बहुत लोग लिख भी लिए। अरे वाह, खुशी की बात है कि लिख लिया। किसी खुशी नाम नहीं इसमें, चलो होगा भी तो देखा जाएगा, मारना मत भाई मुझे। ये हम इसको इरेज कर रहे हैं,
क्या करें इसे हम इरेज कर रहे हैं। अब आगे का टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। आगे का टॉपिक क्या होगा देखिए, मिटा दें। चलिए नेक्स्ट लाइन देखा जाए, आपको क्या देखना है। थोड़ा लाइक कमेंट करते रहिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइबर भी बढ़ाइए। यानी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं यूट्यूब चैनल एपीएल इंग्लिश क्लासेस को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब साथ में करते रहें और बेल आइकन घंटी बजाएं ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। समझ में आ गया? शाबाश। आज पढ़ेंगे हम लोग, छोटी क्लास है मगर मोटी मोटी बात पढ़ेंगे। छोटी क्लास मगर मोटी मोटी बात पढ़ेंगे। तो मोटी मोटी बात कैसे होगा? आज हम लोग पढ़ेंगे PARTS, पार्ट्स ऑफ। आप बोलिए बेटा, बोलिए क्या पढ़ेंगे? अरे शाबाश, क्या पढ़ेंगे? अच्छा, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच तो अभी तक तो पढ़े नहीं होंगे। अभी तक नहीं पढ़े हैं तो हमको यहाँ पर होगा शब्दों के भेद। चलिए हिंदी वाला रान दीजिए, इंग्लिश वाला दीजिए एक समय में जल्दी से। पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए कौन बताएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच? मुझे आता है, दो ही लड़के मिले। आइए बेटा, आइए देखें, बचा के आइए, उधर से आइए, उधर से तब के आइए, दिखा जाए। वो कह रहे हैं कि हमको याद है तो भाई पूछें, गलती से ही बताएं, देखा जाए। चलिए यहाँ खड़े होइए, आप बताइए, रुकिए, बताइए पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? बताइए पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? कौन कौन होते हैं? हाँ 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 हाँ। शाबाश, किसी के साथ इसके लिए एक ताली हो जाए। अपना नाम बताइए। चलिए क्लास में जाइए, बैठ जाइए अपनी जगह पर। समझ में आ गया होगा? आप देखिए, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? हम बताएंगे, हम याद करेंगे और अभी याद कराएंगे। कब याद कराएंगे? अभी। मेरे साथ याद करोगे, मेरे साथ याद करोगे। और किसी को याद है? अरे शाबाश, इतने लोगों को याद है। कोई बात नहीं, टाइम लगेगा। इसके लिए हम यहाँ पे चल रहे हैं और एक एक करके हम लिख रहे हैं और आप लोग हमको बताइए क्या हम लोग लिख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। बैठ जाइए। चलिए पहला चीज हमको लिखें। पहला हमारी पहली बात है, समझ लीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं? कितने होते हैं भाई? 5। हमको लगा कि लोग 5 बोल दिए भाई। अच्छा 8 बोले नहीं, हमको थोड़ा कन्वा में जानते हो क्या हो गया? कन्वा हमारा थोड़ा जाम हो गया है। कन्वा हमारा जाम हो गया है, इसीलिए हमको थोड़ा सुनाई कम देता है। सुनाई कम देता है कि दिखाई कम देता है? बोलो बोलो। अच्छा, दिखाई ज्यादा देता है और सुनाई कम देता है। इसका मतलब मैं कान से बहरा हूँ, आँख से अंधा हूँ। हाँ समझ गए, समझ गए। तुम हमारे इंसल्टिंग कर रहे हो, कोई बात नहीं। आइए, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? हम सुने कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक होता है का? सही, कौन होता है जी? बहुत बढ़िया। कितने होते हैं? शाबाश, किसी के साथ सब्सक्राइब भी कर
JECTION इंटरजेक्शन। समझ में आया? ये हो गया आपका इंटरजेक्शन। आप समझिएगा, यहाँ ध्यान से समझिएगा, ये वही है जो आपको आगे चल करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्लास बहुत छोटा है। इसके लिए हम इसके प्रकार नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ वही पढ़ेंगे जो यहाँ लिखा गया है। और समझ लीजिएगा, इसमें 5 होंगे, 8 होंगे, इस तरह से सबका अलग अलग होगा। हम अलग अलग नहीं देखेंगे, सबको क्या देखेंगे? अभी हम मेन हेडिंग को डील करेंगे, और जब ये समझ में आएगा तो आगे हम बढ़ेंगे। पहले हमको इसको पूरे को पढ़ना पड़ेगा। यदि पहले बार क्या पढ़ेंगे बताइए? नाउन। सब लोग पढ़िए इसको। सेकंड साइलेंट, एक साथ बोलेंगे, एक आगे एक पीछे नहीं। पहले क्या होगा? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, बस मेरे शेरो, याद हुआ कि नहीं? अब हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। जिसको नहीं आ रहा होगा उसको भी ढंग आना चाहिए। एकदम समझ लीजिएगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। फिर देखिएगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। फिर देखिएगा, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, नाउन। अब बोलिए, समझ में आया? तो आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। बहुत बढ़िया। क्या किया जाएगा? इसको लिख लेंगे क्या? आइए काम कीजिए, इतना आप नोट कर लीजिए। और बाकी हम लोग कल से पढ़ेंगे नाउन। कल से क्या पढ़ेंगे? और ये सभी याद सबको होना चाहिए, क्योंकि मैं कल सबको बुला करके एक एक करके बुलाऊंगा यहाँ पर, और सबसे पूछूंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं और वो कौन कौन होते हैं। एक एक करके बोलिएगा और अपने सामने पूछेंगे। इसके साथ आज का यहीं पर हम लोग क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास के लिए नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू। लेकिन इसके पहले ध्यान दीजिएगा, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।